अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दूसरे दौर का युद्ध विराम जारी है और इस बीच चीन में जो है वो पहले राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ पहुंचे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रतिभा ज्योति जी मौजूद हैं। प्रतिभा जी, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है चीन में? ये बीजिंग जो है बहुत हैपनिंग वाला ये राजधानी बन गई है जी। कभी ट्रम्प गए, फिर पुतिन गए और अब शहबाज शरीफ गए। काफी कुछ वहां पे चीन में हो रहा है। ये जो मुझे लग रहा है, ये जो विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये चीन और पाकिस्तान मिलकर के जो है ना, खुद को पीस का वो बनाना चाहते हैं, अपने आप को शांति दूत बनाना चाह रहे हैं। हाँ, शांति दूत के तौर पे पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़े शांति के पक्षधर लोग हैं। हैरानी की बात है कि ये दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने हम पर युद्ध थोपे हैं। तो ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है, लेकिन यही दोनों देश मिल करके जो है ईरान और अमेरिका के बीच डील कराना चाहते हैं। लेकिन प्रतिभा जी, रोक रहा हूँ आपको बीच में। यही तो एक टाइम पर ट्रम्प भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी जो है वो शांति दूत एक तरह से हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, यूक्रेन रूस के बीच में जो है बातचीत कराने की कोशिश की। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जो है चीन में जिस तरह का जमावड़ा हो रहा है एक के बाद एक, तो ये बड़ा है। जो ट्रम्प की बात आपने की वो भी बड़ा कंट्राडिक्टरी है। शांति नोबेल पुरस्कार चाहते थे और वही युद्ध थोप रहे हैं ईरान पर। उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी ईरान के खिलाफ। फिलहाल जब चीन की बात कर रहे हैं कि चीन शहबाज शरीफ क्यों पहुंचे हैं, एक बड़ा सवाल है कि पहले ट्रम्प, पुतिन और इनका क्या क्या मतलब हो सकता है। तो एक तो वो कह रहे हैं कि इनके जो अपने राजनयिक संबंध है, उनकी वर्षगांठ है इनकी, उस मौके पर पहुंचे हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये लोग अपने व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो पर्दे के पीछे की जो बात है वो सामने ये आई है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार ऐसी डील कराना चाहता है जिससे ये युद्ध रुक जाए हमेशा के लिए। आपको पता होगा कि जो पहली बार जो 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल ने जब किया, तो पाकिस्तान ही वो देश था, बकौल ट्रम्प ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के अनुरोध पर हम ये सीज फायर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक भूमिका सामने आई थी और ट्रम्प ने तब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की बड़ी तारीफ भी की। तो वो सीज फायर माना गया कि पाकिस्तान के कहने पर ट्रम्प ने किया है। और अब उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता है कि इस युद्ध को हमेशा के लिए रोक दिया जाए, ये सीज फायर ना हो। सीज फायर क्या है कि वो तो अभी टेम्पररी की बात है, ना जाने फिर कब से युद्ध शुरू हो जाए। तो युद्ध रुकेगा कैसे? तो इसके लिए जो चीन कह रहा है पाकिस्तान से कि हम आपकी इसमें मदद करेंगे, हम पॉजिटिव रोल इसमें अदा करेंगे। और माना जा रहा है कि जो पिछला जो सीज फायर हुआ उसमें भी चीन की पर्दे के पीछे से एक भूमिका थी। तो इस बार शहबाज शरीफ वहां पहुंचे हैं, तो माना जा रहा है कि ईरान को लेकर के दोनों चीन और पाकिस्तान कोई ऐसा प्रपोजल, हाँ, एक ऐसा मसौदा रखना चाहते हैं ईरान और अमेरिका के सामने ताकि ये युद्ध रुक जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया परेशान है, उसके बंद होने से ऊर्जा संकट हर जगह है। चीन भी इससे छूता नहीं है। आपको पता है कि चीन अपना माल बेचता है बाजार में, हर जगह माल बेचता है। ये माल तो समुद्री रास्ते से ही आते जाते हैं, तो चीन के माल भी तो आते हैं यहाँ से। तो यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर है। इजराइल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया कि भाई पाकिस्तान क्यों चौधरी बन रहा है, वो क्यों बिचौलियों की भूमिका में है, उसका क्या लेना देना इस युद्ध से। तो पता चल रहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान चाहता है कि पाकिस्तान ये युद्ध रुकवा दे। ये बातचीत, हाँ, ये बातचीत चल रहा है। और ईरान, पाकिस्तान का इसमें फायदा ये है कि चूंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया जिस तरह से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा परेशान है। वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड टूट चुके हैं कई। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी युद्ध रुके। और जो रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान में एक डील हुई है। वो डील ये हुई है कि जब युद्ध रुक जाएगा तो ईरान की जो प्रॉपर्टीज बहुत सारी फ्रीज कर रखी हैं अमेरिका ने, वो उस प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फ्री कर देगा। तो ईरान उस प्रॉपर्टी से, उस जो पैसे आएंगे उसके पास, उससे वो आर्थिक रूप से पाकिस्तान की मदद करेगा, ताकि पाकिस्तान के पास जो कंगाल पाकिस्तान जो जूझ रहा है अपनी मुश्किलों से, उसको कुछ राहत मिल सके।
यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपदा में अवसर अवसर ढूंढने आपदा की में कोशिश। अवसर ढूंढ रहा है। जी जी। और दोनों शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, चीन भी और पाकिस्तान भी। लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि ट्रम्प पहले पहुंचे और उसके बाद ही पुतिन पहुंच गए, तो पुतिन की क्या भूमिका हो सकती है रूस की इस मामले में? चीन ये दिखाना चाहता है कि मेरे संबंध अमेरिका से भी बेहतर हो और मेरे संबंध पुतिन से भी बेहतर हो, रूस से भी बेहतर हो। और कहा जा रहा है कि ये प्लान जो है पुतिन का पहले से था, ट्रंप के आने से पहले से उनका बना हुआ था। और ये एक तरह से दोनों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश है, अमेरिका के साथ भी और चीन के साथ भी। वहीं रूस के अपने कई इसमें हित छुपे हुए हैं। आपको पता है कि जब से ये यूक्रेन पर युद्ध छिड़ा है, उसके बाद उसके यूरोप ने उससे गैस खरीदना कम कर दिया, तेल खरीदना कम कर दिया, तो उसकी भरपाई वो कहाँ से करेगा? जी। तो चीन का मार्केट है जहां से वो अपना तेल बेच सकता है, अपना गैस बेच सकता है। फिर कुछ परियोजना है रूस की जो चीन के रास्ते, मंगोलिया के रास्ते चीन तक पहुंचना है, गैस परियोजना, उस पर भी बातचीत करनी थी पुतिन को। तो उनको सही मौका लगा कि ट्रंप पहुंचे और उसके बाद वो भी पहुंच गए। और चीन के लिए तो ये बड़ी ही अच्छी बात हो गई कि ट्रंप भी उनके यहाँ आ रहे हैं और पुतिन भी पहुंच रहे हैं और अब तो शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। तो चीन बड़ा ही इस समय इम्पोर्टेंट बना हुआ है जियोपॉलिटिकल में, उसको आप देख रहे होंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में चीन अभी आपको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ईरान ही क्या मुद्दा होगा, या फिर पाकिस्तान और चाइना में जो है भारत को लेकर भी कोई बात हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह से भारत के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं? देखिए, जैसे ही पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आते हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात जी तो हो ही जाती है। जी। आप जब भी देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के साथ तो चीन खड़ा है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष दिखता है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो चीन से आया कई हथियार, चीन ने किस तरह से मदद की है इस पूरे उसमें, आपको देखा कि पाकिस्तान को के संघर्ष में उसकी मदद की। और चीन तो हर वक्त पाकिस्तान के साथ और खड़ा है। चीन के और ये बयान भी बताते हैं बीच बीच में, हाँ, चीन की तरफ से जो वो बयान जारी किया ज्यादा जाता दिखता है, उसको ज्यादा उसमें अपने हित दिखते हैं। चीन को भी अपने हित पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी अपने हित चीन में। तो चीन और पाकिस्तान का करीब जाना तो हमारे लिए हमेशा ही चिंता की बात रही है और भारत कहीं ना कहीं उनके उसमें बातचीत में जरूर चर्चा का विषय बनता है। अच्छा, खास तौर पर अभी जो कुछ भी चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का दौर, आपको लगता है कि फिलहाल अभी मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो कल हम सुन रहे थे, मार्को रूबियो भारत आए हैं और जी। उनका बयान सुन रही थी कि वो कुछ जल्दी ही कोई गुड जल्दी कोई न्यूज़ बड़ी देने गुड, वाले हैं। हाँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका बयान भी पलट गया कि नहीं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वही ट्रंप ने कहा कि डील हो सकती है, फिर कभी कहते हैं कि नहीं हो सकती। तो ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये किसी को समझ में नहीं आता, ये ट्रंप ही मुझे बता लगता है सकते कि हैं। कई तरफ से बातचीत चल रही है। हाँ, चाइना में कई बीजिंग, फ्रंट से कई बातचीत फ्रंट चल से रही है। हाँ, बातचीत चल रही है और अभी शायद निचोड़ नहीं निकला है निचोड़ नहीं, बातचीत का। और कुछ चीजें विजिबल है, आपको जी। दिख रही हैं कि शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, चीन के साथ बात कर रहे हैं, जिनपिंग से मिलेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं पर्दे के पीछे। कौन सा देश किसके साथ कहाँ बात कर रहा है, किस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, ये हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते किस लेवल पर डिप्लोमेटिक बातचीत होती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार हम आपको इस पर अपडेट भी देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।